मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। जब तक जातियां रहेंगी तब तक हम सब एक दूसरे के करीब नहीं आ पाएंगे। आप लोगों ने 3,500 साल तक शिक्षा पे अपना कब्जा रखा, हमारे लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया। मन नहीं मिलेगा, दूरियां बनी रहेंगी। जब तक जातियां रहेंगी तो स्वाभाविक रूप से कोई ऊंच होगा, कोई नीच होगा। हमारे लोगों को धर्म शास्त्र धारण नहीं करने दिया। अरे सम्मान और स्वाभिमान का रास्ता, इंसानियत का रास्ता, मानो मानो एक समान की विचारधारा का रास्ता कहीं और नहीं बल्कि बुद्ध के रास्ते पर जाता है। आइए हम संकल्प लें, आज देश को बचाना है, देश को बचाना है तो भाजपा को हटाना है, संविधान को बचाना है तो भाजपा को हटाना है। बुद्ध हो, पेरियार हो, रैदास हो, वो कबीर हो, नानक हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, फूले हो, पेरियार हो, सब लोगों ने अपना जीवन न्यौछावर करके। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। फलक को अगर जिद है बिजलियां गिराने की तो हमने भी ठानी है वहीं पर आसियां बनाने की। मौजूदा दौर में उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य जी और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक राजेंद्र पाल गौतम जी ने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की धार्मिक पिच खोद डाली है बल्कि अपनी अंबेडकरवादी और सामाजिक न्याय की पिच तैयार भी कर ली है। पूरे देश में घूम घूम करके इसी पिच पर धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज और संत शिरोमणि रविदास जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य समारोह में, भव्य शब्द का इस्तेमाल यूं ही नहीं कर रहा हूं, समारोह भव्य था। हजारों लोगों ने यहां भी न सिर्फ 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई बल्कि उनके तथाकथित हिंदू राष्ट्र के मुकाबले बुद्ध के करुणा मैत्री वाले बुद्धमय भारत बनाने का संकल्प भी लिया। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार है। ऐसे प्रचार को मैं पागलपन और झूठा प्रचार समझता हूं। जायसवाल विकास संघ और आजाद समाज पार्टी मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जायसवाल और पूर्व प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स सुबचन राम साहब की देखरेख में आयोजित इस बहुजन एकता महासम्मेलन में पूरे देश से हजारों लोग जुटे, जिसमें सामाजिक चिंतक, प्रोफेसर, अधिवक्ता, नेतागणों के साथ ही साथ सामाजिक सोच रखने वाले अभिनेता, अभिनेत्री और फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर भी बड़ी तादाद में मौजूद रहे। इस मौके पर स्वामी प्रसाद मौर्य, राजेंद्र पाल गौतम, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रपौत्र भीमराव अम्बेडकर, बहुजन नायिकाओं को मंचन के माध्यम से मंच पर उकेरने वाली अनामिका सिंह और मुझे यानी कि नेशनल जनमत के संपादक नीरज भाई पटेल को बहुजन उद्योगपतियों में एक सम्मानित नाम नत्थाराम साहब और सामाजिक कार्यकर्ता ओम प्रकाश मौर्य जैसे तमाम लोगों को समाज रत्न से सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर मंच से मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति को पलट करके रख देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ नहीं कहा, जरा सुनिए। संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा था, जात जात में जात है, जो केरन के पात रविदास न मानुष जुड़ सके, जो लो जात न जात।
यानी एक इंसान दूसरे इंसान से तब तक नहीं जुड़ सकता है जब तक जातियां खत्म नहीं होती हैं। वही दर्द अभी भाई नीरज पटेल जी बयां कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं, आज हजारों साल से समय समय पर यथास्थितिवादी ताकतें इंसानियत को कुचलने का काम करती रही हैं। क्रम भाग्य और भगवान के नाम पर लोगों को लूटती रही हैं। और इसीलिए समय समय पर संतों, गुरुओं, महापुरुषों को भी संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ने की आवश्यकता पड़ी है। इन महापुरुषों की इस विरासत को हम सबको सामूहिक रूप से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अन्यथा भारतीय संविधान इस देश में लागू होने के बाद भी यथास्थितिवादी ताकतें समय समय पर सिर उठाती रहती हैं, क्योंकि तथाकथित हिंदू धर्म वर्ण और जात पर आधारित है। महान संत शिरोमणि ने अपना दर्द इस पंक्ति से सुनाया कि जब तक जातियां रहेंगी तब तक हम सब एक दूसरे के करीब नहीं आ पाएंगे, मन नहीं मिलेगा, दूरियां बनी रहेंगी। जब तक जातियां रहेंगी तो स्वाभाविक रूप से कोई ऊंच होगा, कोई नीच होगा, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई पूज्य होगा, कोई अपमानित किया जाएगा, कोई छूत होगा, कोई अछूत होगा। यानी ये भेदभाव मूलक समाज ही तथाकथित हिंदू धर्म का पर्याय है। मैं कहना चाहता हूं, यद्यपि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पूरे जीवन इस जातीय दंश के कड़वे अपमान को पीने के लिए मजबूर होते रहे, लेकिन हद तो तब हो गई जब पूरे विश्व के सबसे बड़े विद्वान होने का गौरव पाने के बाद इस भारत भूमि पे आते हैं, तो विश्व के सबसे बड़े विद्वान होने के बावजूद भी यहां पर पग पग पर, कदम कदम पर उनको अपमानित होना पड़ता है। और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, ये हमारे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये हमारे बस में है। और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान लागू होने के बाद भी 1956 की नागपुर दीक्षा भूमि पर दसियों लाख लोगों के साथ बुद्धं शरणं गच्छामि का उद्घोष करके साथियों हमारा मार्गदर्शन किया था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक मार्गदर्शन था कि तुम्हारे सम्मान और स्वाभिमान का रास्ता, इंसानियत का रास्ता, मानो एक समान की विचारधारा का रास्ता कहीं और नहीं बल्कि बुद्ध के रास्ते पर जाता है, धम्म के रास्ते पर जाता है, संघ के रास्ते पर जाता है। आजादी मिलने के बाद, यहां तक कि संप्रभु भारत राष्ट्र बनने के बाद और गणतांत्रिक भारत का संविधान लागू होने के बाद भी जातिवाद हमारे बड़े से बड़े नेताओं, महापुरुषों को अपमानित करने में रंच मात्र भी संकोच नहीं करती। आपको याद होगा, बाबू जगजीवन राम जी अपने समय के चोटी के नेता थे, देश के उप प्रधानमंत्री के रूप में बनारस में संपूर्णानंद मूर्ति का अनावरण करने गए। उनके हटने के बाद वहां के पंडितों ने उस मूर्ति को गंगा जल से धोया। क्यों? इसलिए कि बाबू जगजीवन राम जी दलित समाज में पैदा हुए थे। अभी कुछ महीने पहले
हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के रूप में महामहिम रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति रहते राजस्थान के पुष्कर ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करने के लिए से गए थे। वहां के पंडितों ने उनको मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया। यद्यपि राष्ट्रपति अपने अधिकार का अगर उपयोग करते तो सारे मंदिर के पंडा पुजारियों को जेल भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए वहां से वापस आना उचित समझा, वापस आ गए। देश का सर्वोच्च पद राष्ट्र सुशोभित करने वाला व्यक्ति भी इसलिए अपमानित होता है क्योंकि वो दलित समाज में पैदा होता है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी 2017 में जब मुख्यमंत्री आवास खाली करते हैं तो यही हिंदू राष्ट्र बनाने की आवाज बुलंद करने वाले भाजपा के लोग मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव जी इनकी व्यवस्था के अनुसार शूद्र समाज में पैदा हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं, भारतीय संविधान सबको समता का अधिकार देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में इस बात की स्पष्ट व्याख्या है कि वर्ण, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आखिर जब भारतीय संविधान सबको समान अधिकार देता है, सबको बराबर का अधिकार है, समता का अधिकार, और जब वर्ण, जाति, धर्म, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर किसी को अपमानित नहीं किया जा सकता, तो आज भी अपमानित हमारे महापुरुषों को क्यों होना पड़ता है, नेताओं को क्यों होना पड़ता है? यही जातपात का जहर है, यही जातपात का जहर है। और जब भारतीय संविधान के निर्देशों के क्रम में हमने आवाज उठाई कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गालियां देना बंद करो, जाति के नाम पर नीच और अधम कहना बंद करो, एक वर्ग और वर्ण विशेष को प्रताड़ित करने की बात करना बंद करो। कितना बड़ा भी विद्वान, विषय विशेषज्ञ, ज्ञाता क्यों न हो, लेकिन इनके वर्ण व्यवस्था में अगर शूद्र समाज में पैदा है तो उसको सम्मान मत दो। और अगर इनके तथाकथित उस वर्ण व्यवस्था के पहले पायदान अगर ब्राह्मण व्यवस्था में पैदा हुआ तो कितना भी शील गुणहीन क्यों न हो, यानी चोर हो, लंपट हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, देशद्रोही हो, फिर भी उसका सम्मान करो क्योंकि वो ब्राह्मण समाज में पैदा हुआ है। क्या यही तुलसी बाबा का न्याय है? मैं कहना चाहता हूं, इसीलिए मैंने कहा गाली देना धर्म का हिस्सा नहीं है। किसी भी धर्म का मकसद किसी को अपमानित करना नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं साथियों, आज देश मनुस्मृति से चलेगा या भारतीय संविधान से चलेगा? हिंदू राष्ट्र का नारा लगाने वाले, संविधान की कसम खाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी और आपकी पार्टी के मुख्यमंत्रियों से मैं पूछना चाहता हूं, संविधान की कसम खा करके संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने वाले लोग संविधान की मंशा के विपरीत आचरण कैसे कर सकते हैं? आज इसका मतलब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रीगण जब खुद संविधान विरोधी हैं तो इस संविधान की रक्षा क्या करेंगे?
इसलिए ऐसे धोखेबाज जो हिंदू कह करके वोट तो बटोरते हैं लेकिन सम्मान देने के लिए किनारा कसते हैं, नित्य प्रति अपमानित करने की बात करते हैं, संविधान द्वारा दिया गया आरक्षण को अजगर की तरह निगल रहे हैं। आज अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों के आरक्षण पर डकैती डाल रहे हैं, भारतीय संविधान की मान्यताओं को तोड़ रहे हैं। भारतीय संविधान जिन सरकारी संस्थानों में सरकारी नौकरियां देने की बात करती है, उन सरकारी विभागों को अपने चहेते उद्योगपतियों के हाथों बेच रहे हैं। इसलिए आइए हम संकल्प लें कि आज हम भगवान बुद्ध के विचारों पर चलते हुए अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, संविधान की रक्षा करें और साथ ही साथ आज गर्व से कहना है, संविधान बचाना है तो भाजपा को हटाना है, इस नारे के साथ आगे बढ़ना होगा। आज देश को बचाना है, देश को बचाना है तो भाजपा को हटाना है, संविधान को बचाना है तो भाजपा को हटाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात पर विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।